दोस्तों, जब कभी भी हम बीच का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ऐसी शानदार जगह आती है जहां पर हम दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं, पानी में उछल कूद कर सकते हैं और आराम से दुनिया की भीड़ से दूर चिल कर सकते हैं। पर हर बार ऐसा ही हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति हमें हर तरह के रंग दिखाती है। और ऐसा ही कभी कभी बीच के साथ भी होता है, जहाँ पर कुछ ऐसी अनोखी चीजें हमारे सामने आ जाती है जिन्हें देखकर ही हमारा दिमाग हिल जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कहीं और पर नहीं बल्कि बीच पर पाई गई। मैग्नाडोल शार्क। अब ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारे समुद्री जीव आते जाते रहते हैं। और अगर बात शार्क की जाए तो इस बात से भी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि कैसे शार्क न सिर्फ बीच पर आती है बल्कि वहाँ पर मौजूद लोगों पर कई बार हमला भी कर चुकी है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक शार्क को बीच पर पाया गया तो सभी की आंखें पूरी तरह से खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये शार्क कोई भी मामूली शार्क नहीं थी, बल्कि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। और ये एक मरी हुई शार्क थी जो पानी के बहाव के साथ बीच पर आ गई थी। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो एवरेज इसका साइज 55 फुट तो होगा ही, जो कि काफी बड़ा होता है। इसके अकेले दांत ही 7 इंच लंबे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। और लगभग इसी तरह के आकार की शार्क जिसका नाम मैग्नाडोल था, वो आज से करीब 2 मिलियन साल पहले समुद्र में रहा करती थी, पर अब उनको कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन जब ये शार्क देखी गई तब से इस बात पर सभी लोग विचार करने में लगे हुए हैं कि क्या सच में अभी भी मैग्नाडोल शार्क जीवित है, जो कहीं न कहीं समुद्र में छिपी बैठी है। ह्यूज लीगोमैन। अगर हम लीगोमैन की बात करें तो जाहिर सी बात है, तो इस तरह के खिलौने आपको बच्चों के बॉक्स और बेड के नीचे मिल जाएंगे। लेकिन जब इस तरह की चीजें बीच पर मिलना शुरू हो जाए तो लोगों को दिमाग चकराने लगते हैं। जी हाँ, 8 फुट लंबी ये लीगोमैन दुनिया भर के कई सारे बीच पर बहते हुए चले आए, जिन्हें देखकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। और इनके फ्रंट साइड पर नो रियल देन यू आर लिखा हुआ था। ये लीगोमैन सन 2007 में बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे, जहाँ पर जब नीदरलैंड में इनके पीछे नंबर 8 लिखा हुआ मिला तो लोगों को ये पता चला कि ये और भी है, जहाँ पर ये जापान और कई जगहों पर पाया गया। हालांकि ये सभी इंसिडेंट के बाद एक साइट पर लिखा गया था कि मैं लीगोमैन की मैं ईगो लियोनार्ड, और आपके हिसाब से मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड से आया हूँ, एक ऐसी दुनिया जो मेरे लिए हैप्पीनेस से भरी पड़ी है, जहाँ पर सभी प्रकार की खुशियाँ हैं और कोई भी नियम कानून लागू नहीं होते। अब ये बात तो पूरी तरह से तय है कि ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल का काम है जिन्होंने दुनिया भर में खुशियाँ फैलाने के लिए इस तरह की चीजें की थी। लेकिन ये बीच पर पाई जाने वाली सबसे अनोखी चीजें थी ह्यूमंगस पाइप। अब समुद्र के पास विशाल समुद्री जीव का मिलना काफी आम बात है, लेकिन तब क्या हो जब एक दो नहीं बल्कि 4 बड़े बड़े पाइप समुद्र के किनारे मिले। उसी के साथ ही आप और ज्यादा चौंकने वाले हैं, क्योंकि इन पाइप का साइज 656 से लेकर 1575 फीट लंबा था। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा पाइप पानी के अंदर से अगर बहकर आया है तो जरूरी कोई बड़ा अंडर वाटर प्लांट लग रहा होगा, जिसमें हम अंडर वाटर कई सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकेंगे। पर हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं था। यूके की एक एजेंसी ने यह बताया कि ये पाइप पानी के अंदर बनाए जाने वाले कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट ठीक तरह से काम न कर पाने की वजह से ये पाइप अपने आप ही बहकर इस तरह समुद्र के किनारे आ गए, जिन्हें देखने के बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। स्नोबॉल। दोस्तों, जो लोग ठंडे इलाके में अपना क्रिसमस बनाते हैं उन्हें ये बखूबी पता होगा कि स्नोमैन कैसे बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने हाथों में बर्फ लेनी होती है और फिर उसे गोल शेप देना होता है, जिसके बाद 3 अलग अलग शेप के बर्फ के गोले बनाने होते हैं और फिर उन्हें एक के ऊपर एक सेट करना होता है। लेकिन नॉर्दर्न सिबेरिया में मौजूद एक समुद्र के किनारे हजारों की संख्या में करीब 11 मील तक स्नोबॉल ही स्नोबॉल दिखाई दे रही थी। और अगर हम इन स्नोबॉल की साइज की बात करें तो इनकी लंबाई लगभग 3 फीट थी, जो कि एक हिसाब से काफी बड़ा होता है। अब आप ही सोचिए, जिस चीज के बारे में केवल सुनकर आपके होश उड़ गए, वही चीज जब लोगों ने अपनी आंखों से देखी होगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। जिसके बाद कई सारे साइंटिस्ट को भी यहाँ बुलाया गया और एक साइंटिस्ट ने बताया कि ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसे होने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर में पानी का बहाव और मौसम के साथ साथ हवा के बहाव का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब ये तीनों चीजें अपने कोऑर्डिनेशन में मिलती है तब जाकर इस तरह के स्नोबॉल बनते हैं। जायंट आई बॉल। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी मछली की बॉडी
आपको किसी बीच पर पड़ी हुई मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी बॉडी का पार्ट अगर मिलता है तो ये काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात होती है। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले फ्लोरिडा के एक बीच में एक बहुत ही बड़ी आईबॉल मिली। हालांकि ये आईबॉल किसी समुद्री जीव की थी ये तो तय था, लेकिन किस जीव की थी ये किसी को भी नहीं पता था। जिसके मिलने के बाद इसे रिसर्च के लिए भेज दिया गया कि ये जाना जा सके कि ये आखिर किस जीव की आंख है। और जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये तो टूना फिश की आंख है या फिर ये स्वॉर्ड फिश की आंख है, क्योंकि इतनी बड़ी आंख इस तरह की विशाल मछलियों की हो सकती है। पर ये आंख मछली के शरीर से कैसे निकली ये किसी को भी नहीं पता। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।